आजकल बेटा 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल लेके जब चलता है लगता आतंकवादी भाग रहा है। इतना खत्म मुसलमान हो गया है। बेटी बाप से गाड़ी, घर में चारपाई खाटी ठिकाना नहीं है, अपन बॉक्स से पलंग ले 20 कोभर, हर बेटा है बगैर कोभर। शर्म नहीं आती? 3-3 लाख मांगता है हजरत। क्या रेट है इधर? इधर तो थोड़ा बहुत और 2.5 लाख नगद गाड़ी। लड़का एकदम खत्म। फिर वो गाड़ी पैसा लेके डीजे सेट करेगा 13,000 15,000, पड़ाका लाएगा 15,000 का, गाड़ी लेगा 35-20 स्कॉर्पियो S5 रिजर्व। कागज इमाम से लिखवा देगा, इमाम साहब से लिखवाएगा समधी जी तैयार रहना, 4 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो माताल पियंकर रहेगा। हमारे दरवाजे दुआरी सामने जाएंगे, डीजे 1.5 घंटा बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा, दूल्हा वही छोड़ देंगे। निकाह पढ़ा नहीं पढ़ा उसे कोई मतलब नहीं, गर्दन तो खाली। पड़ाका फोड़ते जाते, नाचते कूदते, डीजे ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। वाह रे मुसलमानों, क्या करोगे? बेटा बेच के कब तक खाओगे? शर्म नहीं आती? बेटा बेचने में डीजे खरीदते हो 15,000 का डीजे। शर्म हया खत्म है। इस्लाम में मना है, उलमा मना किया, शरीयत में नहीं है, कुरान में नहीं है, तो फिर तुम बजाते क्यों हो? पड़ाका लेके जाते हो पड़ाका। तुम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो या समधी का घर लूटने जा रहे हो? अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, हम लोग खुद पड़ाका फोड़ते। आप लोग पब्लिक हैं 10 टकबा फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम लेके जाते। एक बम समझी घर में मार देते, एकदम 1 हज का सबा। झोला में डायना माटी 10 पीस लेके जाते, एकदम समझी घर जड़ से उड़ा देते, सीधे जन्नत। जब सवाब लेना है कम का है, डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध देते? समधी पीठ में बांध के ले जाते। चलो समधी धीरे धीरे सवाब। उन पैसों को बचा, पढ़ाई में लगा, शिक्षा में लगा, तालीम में लगा, मकतब में लगा, गरीब की बेटियों के शादी में लगा, तब तुम कामयाब रहोगे। और सुन्नते मुस्तफा कहते हैं शादी कर ले। पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लिया। और शिरवानी शादी के दिन, अरे वाह, किशनगंज से शिरवानी, कटिहार का फूल, बारसोई का क्या कहते हैं, डाल खोला का जूता, ऐसे पहन ओढ़ के निकलता दूल्हा बाबू। और वो हुब्बा जुब्बा, शिरवानी, पगड़ी, इतर, सहला, माला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला। इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब निकाह पढ़ाने इमाम साहब बैठता है, बेटा पढ़ो ला इलाहा मतलब 3 लाख तो लिया कर पढ़ेगा। झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए। मतलब ठीक है बेटा पढ़ो, यू ही बोलो हो ही। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, शादी के मंडप पे नबी नबी के सुन्नत अदा ना कर सके, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदाने करबला है, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, और नाना का दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते अत्हार, अज़मते शुहदाए करबला, नारे तकबीर, अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी कुआशी पढ़, रमजान आने वाला है, इबादत कर,
शब बारात में जागना। और एक बात सुन लीजिए, जो हम लोग एक रस्म रखे कि अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाना, ये रस्म को बंद कीजिए। ये अगरबत्ती लेके जाना ये तरीक़ा नहीं है। आग से कब्रों को दूर रखना, आग से कब्रों को दूरना, कब्र से आग को दूर रखना। शब बारात में माँ बाप के कब्रों पे जाना, आग लेके नहीं जाना, अगरबत्ती लेके नहीं। एक शीशी गुलाब जल 10 रुपये में ख़रीदना, गुलाबरी, और एक शीशी इतर ख़रीदना, दोनों के मिला के हिला देना। माँ बाप के कब्रों पर रात में छिड़क के दुआ करना। एक दिन नहीं कई दिन खुशबूदार होगा, दुआ करके हाथ उठाना। ऐसे भी हम लोग शिरक बिदअत नहीं करते। कुछ लोग हैं कि सुन्नी को बदनाम किए हुआ है। लड़ो मत पढ़ो, तुमको जो होता है तुम करो, उसको उसका अकीदा मुबारक हो, मुझे मेरा अकीदा। बहुत अच्छा। हम किसी से लड़ते नहीं, हम नहीं किसी को बोलते, हम तना नहीं मारते, कुछ नहीं। तुम अपने अकीदे में जो हो। हाँ, हम नबी की जात पर सलाम पढ़ते, मुझको मत रोको, आशिकों को मत रोको। अरे जिस नबी को कभी जिंदगी पर देखे नहीं, हम सलाम पढ़ते रहे, कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम गुलाम मुस्तफ़ा की उसी दिन ईद होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस जात पे दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। जी बहुत अच्छा। जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने दौलत दी है लोगों, तो अपनी दौलत को शीतल पुरवा लो, अपनी दौलत को सही इस्तेमाल करना। अल्लाह ने दौलत दी, घर बिल्डिंग बनना चक्कर मत रहना। 70, 75, 80, 85, 90 हज़ार लाख रुपये मामूली खर्चा होगा, गुम्बद खजरा देख के आ जाना। हजरत बिलाल ने नबी को अपनी आंखों के माथे की निगाह से देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए बिलाल तू जन्नती हो। ए उमर तूने देखा जन्नती हो। ए उस्मान तूने मुझे देखा जन्नती है तू उस्मान। ए अली तूने मुझको देख लिया जन्नती हो। ए बकर तू भी जन्नती। या रसूलुल्लाह, उमर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, बिलाल ने देखे आपको जन्नती हो गए, और बकर ने देखा जन्नती हो गए, मौला अली ने देखा जन्नती हो गए। या रसूलुल्लाह, हम उस टाइम में नहीं थे, ये उलमा नहीं थे, हम लोग नहीं थे, क्या हम लोग जन्नती नहीं? मेरे आका फरमाते, मेरी उम्मतियों गम मत करना, दिल छोटा मत करना। मन नज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अरे उसने, बिलाल ने मुझको देखा, उमर ने मुझे देखा, उस्मान ने आंखों के नजरों से, माथे के निगाह से जाके देखा। तुम मेरी खबरों की ज़ियारत कर लेना, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब होगी, जिस पर सरकार की शफाअत होगी वो जन्नत का हकदार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। तो मार्बल टाइल्स का चक्कर छोड़ो, गुम्बद खजरा देख के आ जा। नौजवानों, तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। शब बारात में आका फरमाते सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ शब बारात में नहीं कबूल होती। साहब इकराम ने अर्ज़ किया, असल वो कौन कौन लोग हैं? आका फरमाते, पहला वो शख्स जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज रहे। शब बारात में वो बंदा और बेटा रात भर मस्जिद में जाके माथा पटके, आंसू इतना बहाए कि समंदर बन जाए, आंख से आंसू इतना टपके कि समंदर बन जाए, माथा इतना जमीन पे पटके कि गड्ढा हो जाए, हाथ इतना लंबा उठाए कि आसमान चला जाए, लेकिन उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। माँ के कदमों में क्या है? जन्नत। जन्नत। मौलाना के पास बाद में ना, पहले माँ बाप के पास। बिल्कुल। अगर शब बारात से पहले किसी के माँ बाप किसी बेटे से नाराज है, तुम्हारी बीवी की वजह से, बेटा से माँ बाप नाराज नहीं रहते, लेकिन बीवी जो घर में आती है ना, बहू, वो बहू नहीं जादूगरनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ ना कर सके, लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके गांव में मोहल्ला में नहीं, यहाँ बहू बेटू सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बिहार के उस पार, यहाँ नहीं। ये बहू सब शोहर को क्या जो कह के फूंकती है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, 9 महीना माँ ने पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, जिंदगी भर खिदमत सीने में रखी, और अपने माँ बेटे से मोहब्बत की, लेकिन जहाँ शादी हुई बीवी घर में घुसी, क्या जो कह देती है रे बाप, सन्नान फूंकी, और वो माँ के कदम के नीचे जन्नत, बेटा एक फूंक में जन्नत से दूर। अब वो बेटा भी अनपढ़ है, पागल है, जो बीवी कह दे, माँ कुछ कहे तो नहीं सुनेगा, और बीवी खाली, माँ अगर बीमार है कहे, बेटा रे जा रहे हो बाजार तरफ, वो कब सिरप ला देना कि कोई दवाई ला देना, नहीं काम धरेगा कुछ नहीं। और जहाँ बीवी कह दे, कहाँ जा रहे हैं बाजार, बोल हाँ,
फेस वॉश नहीं है, फेयर लवली नहीं। लड़का फट से ला के दे दिया। कभी बाप को पूछ के गए कि बाबा हम अब बाजार जा रहे हैं कुछ ला देंगे, पूछे? कभी माँ को पूछ के गए कि माँ कुछ खाने का मन करता है कुछ ला दें? कभी माँ को पूछ के गए? नहीं गए। न कभी माँ को पूछे, नहीं पूछे। बीवी को पूछ के जाकर बहू को क्या खाने का मन करता है। अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रही है? बीवी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 गोला के दे दिया। बहू कोना में बैठ के मार रही है। सास पूछ रहे बहू कौन सी खा रहे? भैया बीवी को खिलाओ, गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत है। लेकिन अपने माँ बाप से पहले की मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अब से करनी कॉन्फ्रेंस जी वाह। अभी अख्तर परवाज नहीं भी मुरादाबाद या अभी यहाँ से जाएंगे बागडोगरा, वहाँ से कहीं का प्रोग्राम कर्नाटक में है जी। आपको क्या लग रहा है कि अख्तर परवाज हमारे इलाके के हैं? हमारे इलाके के लोग बच्चा बच्चा याद करते हैं। वाह वाह। आज इनका नाम हमने कल सुना, वहाँ उड़ीसा में पढ़ता भी बंदा, वो शायर की तरह। जी जी जी। वो शायर देखिएगा, अच्छा पढ़ा, बैठ के पढ़ेगा हजरत नकीब साहब। वो शायर देखेंगे नहीं, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़े, फिर आधा उठ के पढ़े, फिर मैक खोल के पढ़ेगा। बोले ये कलाम पढ़े थे बारसोई में, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो, खत्म हो जाए। लेकिन इनका कोई नाटक नहीं जी, बिल्कुल। शायद इसी तरह होना चाहिए, अंदाज में पढ़े जी। तो वो शायद DD3 लेके आता है। हमसे मुलाकात हुई थी, बोले बेटा तुम लोग DD3 लेके आते हो, हम लोग जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री होगा, नकीब बॉक्स लेके आएगा, सामीन हॉर्न लेके आएगा। वाह। ये सब नाटक है न क्या है? दबा दिया। बिल्कुल सही है। अख्तर परवाज नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बारकल्लाह। आपको मैं दे दीजिए, 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं सुनिएगा। ये लोग अच्छा पढ़ते हैं लेकिन नहीं सुनिएगा। और जाके गुजरात, बम्बे, कलकत्ता वाला के मैक में खाली खड़ा होगा, सब खड़ा, बिल्कुल सही। कहा 50,000 पहले लगाया ना, इसलिए अच्छा लगता है। इसलिए जब भी जलसा कीजिए अपने इमाम को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा 4 मिनट टाइम दीजिएगा। और इमाम जो हो गए मोहल्ले के, उनको मैक पे 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट टाइम दीजिएगा इमाम को। वो नात पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं है, ये मैक पे खड़ा एक बहाना होगा, असल में देना होगा। उस जल से मिलाद में इमाम को मैक पे खड़ा करके 10, 20, 100, 50 इमाम को नवाजना, ताकि इमाम के बाल बच्चे भी आपको दुआ देंगे। माशाल्लाह जितनी देर मैंने पढ़ा, बोला, कहने में, करने में, बोलने में, सुनने में कहीं कोई तरह की लग्जिशें हो गई, सब मिलके तौबा करे और अल्लाह से दुआ करे और सब मिलके कलमा हक पढ़े, ला इलाहा, कैसे पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।